गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि हम अपने गुरुदेव की सेवा में हैं और यदि कोई और हमसे वो सेवा लेने की कोशिश करता है तो क्या हमारे मना करने पर ये अहंकार माना जाएगा? कह रहे कि कोई किसी गुरुदेव की सेवा में होंगे तो कोई अगर दूसरा सेवा लेने के लिए आग्रह करता है तो हम नहीं करते कि हम करेंगे, तो ये अहंकार माना जाएगा? नहीं, ये तो गुरुदेव के ऊपर है, हमारे करने से क्या है। ये तो गुरुदेव के ऊपर है कि वो किसकी सेवा स्वीकार करते हैं, उसमें हमें बोलना ही नहीं चाहिए। मान लो हमसे कोई कहे कि गुरुदेव की सेवा हम करेंगे तो हमारी आज्ञा से गुरुदेव की सेवा थोड़ी हो रही। गुरुदेव की आज्ञा से हम सेवा में है तो हमें मौन रहना चाहिए, हमें बोलना ही नहीं चाहिए। गुरुजी चाहे हमें हटा दें, आपको रख लें, आपको रख लें, आप रखो तो हम आशीर्वाद देते हैं। मन चित्त लगाकर गुरुजी की सेवा करो और ये सुख हम देखें। अगर हमें सौभाग्य देते हैं तो ये हम ऐसा बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व वैष्णव का होता है। लड़ाई झगड़ा या संसारिकता नहीं होती है। हाँ, ये तो गुरुदेव फाइनल करें किसको सेवा में रखना है, हम क्यों मना करें। हमको तो प्रणाम करना चाहिए कि धन्य है आपके भाव, आप गुरु सेवा की भावना करते हैं, पर गुरुदेव जिसको सेवा में रखें ये भाव रखना चाहिए। डॉक्टर जय हनुमान दास जी महाराज, गीताधाम जबलपुर से। जय हनुमान महाराज जी। महाराज जी, माँ राधा जी और माँ सीता जी की समीक्षा एवं कृपा पाने के लिए क्या साधन है? बस इतना ही साधन है। अहम का चरणों में समर्पित, हमारी श्री जी की शरणागति, राधा किशोरी जी की, तनुवांग मनोभीर अमलय सोहम त्वयिवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और सोहम मैं से भी, अहम भी पूरा समर्पित कर दे। खास बात यही है, उन्हीं का जस गायन करना, उन्हीं का नाम चिंतन करना, उन्हीं का उच्छिष्ट पाना और उन्हीं के अधीन हो जाना, यही है अधीनता ही। चाहे जो इष्ट हो, इष्ट की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय अधीनता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी। अपने इष्ट का जो गुरुदेव के द्वारा वर्ण हुआ उसमें अधीन हो जाना। तनु, शरीर से इष्ट के अनुकूल कार्य होने चाहिए। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन, आराध्य देव के अनुकूल आचरण, प्रतिकूल का त्याग। और मन से अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल संकल्प का त्याग। वाणी से नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, भगवत चर्चा, सत्य वचन, हितकर वचन, नहीं तो मौन। और स्वयं में एक दासत्व रहना, ठसक रहना। जैसे हम लोगों में हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। एक हृदय में जो ठसक, ये मैं का समर्पण हो जाना। तो जब तक मैं बचा रहता है और शरीर और वाणी की शरणागति रहती है, तो ये शरणागति रहते हुए भी वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक नहीं हो पाता। अनन्य निष्ठा, प्रेम, समर्पण, ये सब वृत्तियां अब होंगी तभी अनुकंपा प्राप्त होगी राधा पिता की। अनन्यता, अधीनता, आत्मसमर्पण, प्रपत्ति, शरणागति, ये सब पर्यायवाची शब्द है। एक ही को विविध शब्दों से पुकारा। हाँ, पर अधीन होना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मैं सुरक्षित बचा हुआ है। तो अधीन होना, ये गुरुदेव की कृपा से जब मैं समर्पित हो जाए तो बस फिर सब बात बन जाए। शरणागत तो शास्त्रों लोग हैं, कोई वचन से है, कोई शरीर से है, पर कोई बिरला मन और अहम से है। और जिसका अहम शरणागत हो गया फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह गुण साधन ते न हुई तुम्हारी आपकी कृपा होगी, संत की कृपा होगी तब। नहीं, कृपा तो देखो, भगवान हमारे कह रहे हैं कि सब मम प्रिय, भगवान कह रहे सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया है। दया को उल्टा करो भाई तो क्या होता है? याद। बस जो याद करता है वो दया का स्वाद लेता है, और जो याद नहीं करता वो दया का स्वाद ले वो दया का स्वाद नहीं ले पाता। हमारे प्रभु की दया तो सब पर है, पर प्रभु की याद कोई बिरला करता है, और जो करता है वही आनंद मगन होता। तब लग कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज। हाँ,
जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अगर नाम जब चल रहा है और प्रभु की अधीनता है तो सतरत सा लोकांतार्यति। नाम जपत प्रभु दीन प्रसाद। नाम पर देखो कहना बहुत सरल है, लेकिन निरंतर नाम की वृत्ति ये बहुत कठिन है। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, इसका अभ्यास करना होगा। खूब नाम जप करे और प्रभु की अधीनता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान। इतने पे हरिना मिले तो तुलसीदास, हाँ बहुत जोर की बात कही है। हाँ इतना जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्त हो जाए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो।